फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर न सिर्फ परंपरागत ऊर्जा बना के बेचने का काम करती है, बल्कि बहुत सारे यूनिक आइडिया रोज लाने की कोशिश करती है, अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। यहाँ पे दो बहुत ही शानदार अपडेट निकल कर आ रही है टाटा पावर की तरफ से। ये अब देखो तो एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाले टाटा पावर के लिए। दूसरी तरफ पावर सेक्टर के लिए दो तीन बड़ी अपडेट है। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखोगे तो टाटा पावर लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में टाटा पावर एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा, क्योंकि टाटा पावर लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों सेक्टर में काम कर रही है और साथ में ईवी चार्जिंग के ऊपर भी काम कर रही है। अब इन्होंने एक स्मार्ट ऐप बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा इसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में उन्होंने छोटे गांव और रूरल एरिया के लिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार किया है। क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे और ये सारी बातों को जानने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि क्या टाटा पावर आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन टाटा पावर का स्टॉक 231 पर था, जहां पे 1.35% की गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। अब यहाँ पे टाटा पावर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा, लगातार बिजली की खपत बढ़ी है और ऐसे में लोगों का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में टाटा पावर ने एक नया अपना एप्लीकेशन लाया है, एक ऐसी मशीन लाई है जिसके माध्यम से जो भी बिजली के उपभोक्ता है वो अपने बिल को कम से कम 40% कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो उन्होंने होम ऑटोमेशन रेंज टाटा पावर अपनी EZ होम के तहत एक नई ऊर्जा बचाने के लिए उन्होंने एक मशीन लाया है जिसको बोलते हैं MI पावर्ड, यानी पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर है ये। इस सेंसर के माध्यम से जो बिजली की खपत है उसको कम किया जा सकता है। और ये इस तरह से सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंसान 5 मीटर के दायरे में अगर उसके संपर्क में आएगा तो वो बिजली के अपने आप ऑटोमेटिक उसको जनरेट करनी शुरू कर देगी। और फिर वो अगर वहाँ से कोई भी इंसान नहीं है तो ऐसे में वो अपने बिजली की जो खपत है उसमें कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वो भी अपने आप उसमें कंट्रोल में आ जाएगी। तो एक तरह से ये मोशन सेंसर के ऊपर बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है और इस मशीन के माध्यम से आप देखोगे तो टाटा पावर एक अपने बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी निकाल चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको अलाउ किया गया है, इसको परमिशन दी गई है, क्योंकि इसमें कोई भी इलीगल काम नहीं है। यहाँ पे बिजली बचेगी, बिजली को बचाने के तरीके इसको इस्तेमाल किया गया है। ये मशीन इस तरह से बनाई गई, डिज़ाइन की गई है कि यहाँ से बिजली आराम से बच जाएगी और इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और ऐसे में कोल्ड शॉर्टेज की वजह से बिजली पूरी हो नहीं पाती है। और अगर वहाँ से बिजली बचेगी तो वो सरकार अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए एक सरदर्द कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है टाटा पावर की तरफ से और जैसे ये मशीन बाजार में आएगी इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाटा पावर लगातार बहुत सारे अच्छे निर्णय ले रही है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर जैसे कि सोलर पावर के ऊपर भी काम कर रही है, तो कंपनी ने अब एक बड़ा निर्णय लिया है। कंपनी छोटे रूरल एरिया और विलेज में अब ऐसे जो है एरिया उन्होंने सिलेक्ट किए जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं है या बिजली नहीं आती है बराबर, तो वहाँ पे वो अब माइक्रो ग्रिड के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेंगे। यानी उन्होंने ऐसे 10,000 लोकल एरियाज को उन्होंने डिस्कवर किया जहाँ पे वो अब इलेक्ट्रिसिटी अपनी तरफ से देनी शुरू करेंगे माइक्रो ग्रिड के माध्यम से। तो ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे और वहाँ पे सुचारू रूप से बिजली दी जाएगी और इसके लिए जो है सिस्टम पूरा का पूरा नया इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी ऐप के माध्यम से उसका बिल पे कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर वो देखेगा तो उनको 24 घंटे बिजली मिल पाएगी। आज भी देखोगे तो गाँव में कम से कम 19.9 आवर्स के हिसाब से ही बिजली मिल पाती है, यानी सबको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है छोटे गांव में और बहुत एरिया में तो अभी तक बिजली पहुंची भी नहीं है। तो ऐसे में अब वहां पे टाटा पावर सोलर पावर के माध्यम से बिजली उन गाँवों में देगी और इससे एक प्रकार से देखें तो सरकार का भी टेंशन कम हो जाएगा, बिजली हर जगह पर पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर जो होगा वो बिजली का सारा देना और जो पेमेंट लेना वो सब टाटा के थ्रू होगा और ऐप के माध्यम से ही उसका बिल का भुगतान होगा और वहाँ पे लोकल वहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ की भर्ती करेंगे और वो सारा का सारा सेटअप देखेंगे ताकि वहाँ पे कोई चोरी ना हो, जो मशीनरी लगेगी ये सारा का सारा जल्दी से सेटअप होने वाला है और इसकी वजह से आप आने वाले समय में टाटा पावर के बिजनेस में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो आप देखोगे बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं टाटा पावर की तरफ से, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में टाटा पावर यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। एक पावर सेक्टर के लिए बड़ी अपडेट निकल के और आ रही है। गवर्नमेंट ने जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको कहा है कि धीरे धीरे आप अपनी जो कैपेसिटी है कोल प्रोडक्शन की उसकी जगह पे थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनती है उसकी जगह पे आप रिप्लेस कीजिए ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, यानी सोलर पावर बनाना शुरू कीजिए।
तो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि 3 गीगावाट की जो एनर्जी जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो बिजली बनती है उसको रिप्लेस करना है 2026 तक। तो ऐसे में 81 थर्मल पावर प्लांट को बोला है कि आप अपने धीरे धीरे जो सॉफ्टवेयर अपनी बिजली है उसको रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे में टाटा पावर के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों सेक्टर में कंपनी काम कर ही रही है, तो वो अपने सोलर रूफटॉप के वहाँ पे लगा सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे भी है। तो एक तरह से निर्णय टाटा पावर के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाला है, उनके बिजनेस में और ग्रोथ आएगी। बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट होंगे जहाँ पे अभी भी सोलर पावर प्लांट नहीं लगे होंगे, तो वहाँ पर टाटा पावर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा और निर्णय लिया है, जहाँ पे लगभग बिजली की खपत बढ़ रही है और ऐसे में कोल शॉर्टेज हो रही है। तो अब पहली बार 2015 के बाद में 12 मिलियन टन्स कोल इंपोर्ट करने के लिए कहा गया है कोल इंडिया को, कि आप मिक्स कीजिए और बाहर का ड्राई फ्यूल कोल लाके उसको मिक्स करके आगे चलाए। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया ताकि जो कोल शॉर्टेज है उसको ख़त्म किया जा सके। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ा निर्णय भी लिया गया है। जिस तरह से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, तो सरकार ने अभी कम से कम 10 नए थर्मल पावर प्लांट को और परमिशन दी है, जो 2022-23 की तरफ से शुरुआत हो जाएगी उनकी, और इन पावर प्लांट के माध्यम से करीब 7010 मेगावाट की बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस तरह से लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि थर्मल पावर प्लांट को भी परमिशन दी जाए, नए बनाए जाए, क्योंकि अभी भी जो परंपरागत ऊर्जा है उसी का सबसे बड़ा सोर्स है और अभी भी ग्रीन एनर्जी उतना कैपेबल नहीं है कि उसको पूरा रिप्लेस कर पाए। तो निर्णय लिया गया है। अब आप देखोगे तो टाटा पावर को इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। टाटा पावर ईवी चार्जिंग के लिए भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लगातार ईवी चार्जिंग पूरे हिंदुस्तान में उनका कामकाज बढ़ रहा है। अब तो उन्होंने बैटरी स्वैपिंग सिस्टम भी शुरू किया, यानी किसी भी कस्टमर को अपनी कार की बैटरी चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही अपनी ऐप के माध्यम से ऑर्डर बुक कर लेगा बैटरी की, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा जगह पे उनको तुरंत दूसरी बैटरी मिल जाएगी और वो अपने स्थान पे आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक यूनिक आइडिया है, जिसकी वजह से टाटा पावर के बिजनेस में और तेज़ी से वृद्धि होगी। अब आप देखोगे तो टाटा पावर लगातार आपको डिविडेंड भी देती है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। इस बार भी इन्होंने 1.75 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, यानी 175% का डिविडेंड आपको डिक्लेयर किया है, जो एक्स की डेट है 15/6/2022, यानी इसी महीने की 15 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। पिछले 5 साल के हिसाब से 185% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 238% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 112% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 1.96% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 7.02% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 1.35% की गिरावट है। तो इस बड़ी गिरावट के दौर में ये मात्र 7% गिरा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, लगातार सबकी होल्डिंग बढ़ रही है। यहाँ पे देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है, 1.40% की होल्डिंग इनकी गिरवी है। बात अगर एफआई की करें तो 11.06% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, यहाँ पे 10.84 हुई दिसंबर में, फिलहाल 10.82% की होल्डिंग है, तो थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है। बात अगर डीआई की करें तो 19.90% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 15.57 हुई दिसंबर में, फिलहाल 15.88% की होल्डिंग है। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8.30% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 4.48 दिसंबर में, फिलहाल 4.83% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 22.18% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 26.73 हुई दिसंबर में, फिलहाल 26.44% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाई की कॉल दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। जिस तरह से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर साबित होगी और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। तो निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।